राजधानी लखनऊ के इंग्लिश स्पीकिंग डायरेक्टर तरुण कुमार ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनका इंग्लिश स्पीकिंग की फील्ड में 15 साल का अनुभव रहा है और आज के समय में अंग्रेजी की हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका है। डिजिटल भारत में अंग्रेजी की अहम भूमिका बन चुकी है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते वे ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। डिजायर करियर पॉइंट ब्रांच चंदेर नगर, आलमबाग, पारा, कृष्णा नगर, नियर चौराहा, LBA, कानपुर रोड, लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं इंग्लिश स्पीकिंग टीचर तरुण कुमार सर। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा नाम तरुण कुमार है और मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। डिज़ायर करियर पॉइंट का मैं डायरेक्टर हूँ। अब डिज़ायर करियर पॉइंट एक ऐसा सेंटर है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग, बच्चों को ट्यूशन्स और लिटरेचर और लैंग्वेज में बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपना MBA MIT यूनिवर्सिटी से किया, B.Ed ख़त्म किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, इंटीग्रल से मेरा MA हुआ और मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। अंग्रेजी सिखाने में रुचि बचपन से थी कि बाद में प्रेरणा मिली? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने जब MBA ख़त्म किया तो मुझे लगा कि अब मेरी जॉब बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में लगेगी, और हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो एक बहुत ही साधारण सी कंपनी में मेरी जॉब लगी। वहाँ पर जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी रिटन इंग्लिश, ओरल इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो इसको क्यों ना एक सही दिशा दिखाई जाए। उस कंपनी के बाद मैं आया टीचिंग की फील्ड में। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर का था। एक इंस्टीट्यूट था आलमबाग में, वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं नहीं रुका मैम। मतलब ये रुचि की बात नहीं है, ये एक पैशन बन गया मेरा कि मैं इंग्लिश लोगों को सिखाऊं। फिर मुझे वहाँ ये पता चला कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि UP बोर्ड के बच्चे जो हैं, CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं, ICSE बोर्ड के थोड़े कम थे, उनको बहुत नीड है कोई अच्छे ट्रेनर की, ईमानदार ट्रेनर की। क्यों? क्योंकि कई लोग मात्र 90 घंटे कह के बच्चों को, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एक UP बोर्ड के स्टूडेंट को मात्र 90 घंटे में पॉसिबल नहीं। तो मैं ये सब देख रहा था, रिसर्च कर रहा था। अल्टीमेटली वो इंग्लिश में मेरी रुचि जाग उठी और फिर मैं 15-16 साल से उसी फील्ड में हूँ। इस फील्ड में आपको कितना समय हो चुका है और युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? बहुत फिर से एक अच्छा सवाल। 15 ईयर्स, मतलब मैंने कहा 15 साल से ऊपर मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने कहीं ना कहीं 2011 में शुरू किया, 2011 में पढ़ाना, और बच्चों के साथ साथ मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि इंडिया जैसी कंट्री में इंग्लिश के हद से ज़्यादा मायने हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो 90% स्कूल लखनऊ के 10वीं के बाद हिंदी को ऑप्शनल मान चुके हैं और इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट मान चुके हैं। और फिर मैंने एक और चीज़ नोटिस करी जो कि मैं बिल्कुल इस माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, और काश प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल ये सुन रहे हो। 99% स्कूल, शायद मैं अगर 100% बोलूँ तो भी वो गलत फिगर नहीं होगा, 99% स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश स्पीकिंग की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस है ही नहीं। क्लासेस तो छोड़िए, कोई उनको ज्ञान ही नहीं दे रहा है। तो मेरा एक लक्ष्य है कि जो मुझे मिलना था वो तो चलिए मिल गया है। लक्ष्य मेरा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूँ, उनको इसकी शिक्षा दूँ जिससे कि 12वीं के बाद वो सड़क पे भटकते हुए इंग्लिश की वजह से नौकरी के लिए एकदम गुमराह ना हो जाए। डिजिटल भारत में अंग्रेजी एक अहम ज़रूरत बन चुकी है, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? YouTube का नाम मैं लेने ही जा रहा था मैं अपने आंसर में। डिजिटल भारत में इंग्लिश का यूज़ आप देख सकते हैं। हज़ारों लोग यूट्यूबर्स हैं, हज़ारों लोग के चैनल्स हैं जूम पर, अलग से गूगल मीट पे क्लासेस ले रहे हैं। कोविड में तो उसको आप सबने देखा कि डिजिटल एजुकेशन कितने मायने रखते हैं। आज की डेट में अगर मैं लखनऊ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो तो ऑफलाइन आ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, अगर मैं यूट्यूब पर लाइव हूँ
तो मैसेज नीचे कमेंट बॉक्स में आता है कि सर क्या आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं क्या? बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स भी ऑनलाइन को ख़राब मत मानिए। डिजिटल एजुकेशन बहुत ही नेसेसरी है। उसका रीज़न ट्रांसपोर्ट बचता है, एक्सीडेंट का कोई डर नहीं, क्योंकि आप घर से निकलते ही नहीं हैं, आप घर में हैं, सुरक्षित हैं, और ऊपर से सबके घर में वाईफाई है आजकल, एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है, क्लियर वीडियो आता है, जैसे कि आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करिए कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के तरफ भी ध्यान दें। काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे आपका समय बहुत बच जाता है। ऑफलाइन क्लास में देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में अगर मैं ग्रामर के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मुझे लिखना पड़ रहा है बोर्ड पे। ऑनलाइन देखिए ज़रा, जैसे ही आप पीपीटी शेयर करते हैं आपका क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाता है। आपको केवल बच्चे को रूल सिखाना है, आंसर के ऊपर टिक लगाना है। तो डिजिटल एजुकेशन प्लीज़ इसको ज़रूर प्रमोट करें, स्कूल्स खासकर प्रमोट करें। मंडे टू फ्राइडे स्कूल्स को कर दीजिए, सैटरडे को ऑनलाइन क्लास रखिए, स्कूल की भी बिजली खर्चा पानी बचेगा। जी। टीचर होने के नाते स्टूडेंट की तरफ आपकी क्या दायित्व है और किन किन जगहों पर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने ब्रांचेस के बारे में बताना चाहूँगा। इंग्लिश बाय तरुण सर, डिज़ायर करियर पॉइंट मेरे सेंटर का नाम है, और मैं इन सारे सेंटर पे इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और ट्यूशन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। चंदन नगर आलमबाग, पारा, कृष्णा नगर, नहर चौराहा आलमबाग, एलडीए कानपुर रोड, ये हमारी ब्रांचेस हैं। यहाँ आप किसी भी ब्रांच में अगर चले जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। अच्छे तरीके से मेरा मतलब समझिएगा आप, मैं बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। 500 रुपये में पढ़ें सारे विषय, क्लास 1 to 8। जैसे ही ये वीडियो आपके द्वारा लोगों तक पहुंचेगा, पहली बात तो विश्वास ही नहीं होगा। विश्वास तब होगा जब आप लोग एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें बच्चों से आप सुने कि हाँ सर केवल 500 रुपये ही फीस देते हैं। स्क्रीनशॉट्स भी हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कई फ़ोन ऐसे आ जाते हैं कि नहीं सर ये आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई प्लीज़ बच्चे को भेजिए, उसी से आपको प्रूफ मिल जाएगा। सारी ब्रांचेस 500 रुपये में पढ़े सारे विषय। दूसरी चीज़, यदि किसी को इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है मेरे से, उनकी फ़ीस है मात्र 700 रुपये प्रति महीना। और ये क्यों है, उसका रीज़न मैंने ये देखा है कि हर कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं, और मैं कैटेगरी इस वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। आप बेहद जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि जिनको पढ़ाई नसीब नहीं है, अगर वो भी हमारे सेंटर में पढ़ ले रहे हैं, 8-8 टीचर रखी गई हैं, 500 रुपये में पढ़ें सारे विषय और 8-8 टीचर्स रखी गई हैं। अब आप सोचिए, हमें कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं बचता। तो शिक्षा देते रहिए, बच्चों को बहुत नीड है, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सबसे कि प्लीज़ स्कूल्स के पास इतना पैसा है, एक कोई बैच 50-60 बच्चों का मुफ्त शिक्षा का कर दीजिए। मेरे सेंटर में गरीब बच्चों की और जो विकलांग बच्चे हैं, सॉरी माफ़ करिए अगर मैंने कुछ उल्टा कहा हो, लेकिन जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं और विकलांग बच्चे हैं, उनकी शिक्षा मुफ्त है। आप तरुण सर से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप तरुण सर के सेंटर आके देखिए, तब आपको इस चीज़ पे विश्वास होगा। सर मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग से फिर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर वायरल करें, ज़रूर वायरल करें, क्योंकि लोगों तक ये जाना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन है जो 500 रुपये में सारे विषय पढ़ा रहा है। मैं 1000-1500 रुपये में नहीं सुना है, ट्यूशन की फ़ीस इतनी होती है। तो ऐसा नहीं कि आप मेरे ही सेंटर आके पढ़िए, लेकिन अगर सही में आप अपनी फ़ीस कहीं नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोगों का स्वागत है। शायद अगर आपके घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, मैं उसमें भी फ़ीस में कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कितना कष्ट होके मैं भी वो दौर देख चुका हूँ। 2-2 रुपये, 3-3 रुपये के लिए तरसा जाता था, किराए के लिए तरसा जाता था। तो प्लीज़ इस एजुकेशन सेक्टर को कहीं ना कहीं बचा के रखिए, इसको प्रॉफिट ना बनाइए। मैं एक और आखिरी में चीज़ बोलूँगा, मैं तो कभी कभी ये हैरान हो जाता हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर आप शिक्षक संस्थान चला रहे हैं, आपके पास BMW, मर्सिडीज़, बाहर विदेश की यात्रा। अभी मैं एक फेसबुक पे एक व्यक्ति को देख रहा था,
उनके कई ब्रांचेस हैं और विश्वास मानो कि उस ब्रांचेस से बड़ा उनका होटल है। बहुत बड़ा एक प्रश्न है दोस्तों कि आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है। होटल, आपने अनाथालय नहीं खोला, आपने गरीब बच्चों के लिए कोई संस्थान नहीं खोली और होटल की वीडियो डालना है। बस मैं यहीं पे ही अब पूर्ण विराम लगाना चाहूँगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्वतंत्र भारत का, प्रभात का, सो सॉरी, एंड मैम रोशनी मैम का भी, जिन्होंने इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छी सूचना देने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।